जो समझ रहे वो मैं नहीं हूँ। आप समझ रहे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? इसमें आप नहीं है। ये मैं हूँ, ये वो है, मैं जो हूँ वो भी वही है, वो जो है वो भी मैं जो हूँ वो नहीं है, वो जो है वो मैं नहीं। तो एक मिनट आपको और पता है, मैं आपको समझा। किशन बहुत ही कॉमन नाम है। आपके मुताबिक किसी किशन को किसी औरत ने किसी बट से मारा, जबकि मुझे एक गांव में सींग मारा। यस, वो ये फार्मा भी यही बोली थी। देखा, मतलब एलिजाबेथ हॉस्पिटल में आप नहीं? नहीं, फिर तो आप टैक्सी ड्राइवर भी नहीं होंगे। क्या वो भी टैक्सी ड्राइवर है? यस सर। कोइंसिडेंस। व्हाट अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस अगेन। कोइंसिडेंस, इतने कोइंसिडेंस तो मेरी एंटायर लाइफ में नहीं हुए। एनीवे मिस्टर कोइंसिडेंस, आई मीन मिस्टर किशन रॉय, आई एम सो सॉरी। ऑलराइट, ओके, कोई बात नहीं, हम इस केस को भी खत्म कर देंगे मेरे तरफ से। अब तो वो किशन भी वालकेश्वर अपने घर पहुंच गया होगा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो वाला किशन वालकेश्वर में ही रहता है? कौन से? इंस्पेक्टर पूछिए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ना, देखो क्या है कि अगर घर वालकेश्वर में होगा तो हॉस्पिटल भी उसी एरिया में होगा ना। अब घर से 150 किलोमीटर दूर तो कोई एडमिट होगा नहीं। यस, हाउ इंटेलिजेंट। आई एम प्राउड ऑफ यू। ही इज राइट। यस, ही इज राइट। लेकिन फिर हॉस्पिटल में वो वाले किशन ने इधर का ये पेडर रोड के घर का एड्रेस क्यों लिखवाया? व्हाट? क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं भी बात करूंगा उससे। हद होती है कोइंसिडेंस की। सर ये तो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन वो किशन हमारे घर के एड्रेस कैसे जाते हैं? और कहीं आप एलिजाबेथ हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहे? ये सर ये कोई कोइंसिडेंस। 4G कॉमेडी। ओके हितेन जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार, जिसकी रिहर्सल आप लोग कई दिनों से कर रहे थे जी, और जी। जिसका इंतजार आज आपको भी बेसब्री से था, तो क्या कहना चाहेंगे इस आज की शाम के लिए 11th ऑफ मार्च, आई लव यू टू? आज तो यार बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर। क्या है कि एक्साइटमेंट बहुत है और हाँ, आज एक तरह का इम्तिहान है कि हमने इतनी मेहनत की है तो उसका आज नतीजा सामने होने वाला है। और ये ऐसा इम्तिहान है कि यूजुअली ऐसा होता है कि लोग पेपर लिखते हैं और उसके बाद में टीचर चेक करता है और उसके बाद में मार्क्स देता है। यहाँ तो ऐसा है कि टीचर सामने ही बैठे हैं, ऑन द स्पॉट मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है और अच्छा लग रहा है कि वो घड़ी आ गई फाइनली। जी, ऑडियंस भी होगी सामने, सब लाइव यस, होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही मैं बोलूँगा लाइव होगा। Nervous या एक्साइटमेंट? नर्वस से ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़्यादा है। नर्वस मेरे ख्याल से थोड़ा रहना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा कि मैं नर्वस नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। जी, और कुछ ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमने कहा है कि ये कॉमेडी है, तो कॉमेडी का मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए और डेफिनेटली शो के बाद में आप हमसे आके मिलिए और हमें बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ताकि हम हर शो में सुधार लाते जाएं। जी, ये कुछ आपके कंटेम्प्रेरी एक्टर भी यहाँ पे जी, बैठे हैं, इनसे जी। कुछ बात इंट्रोड्यूस कराएंगे आपकी? जी ये हाँ, आपकी पुलिस का ये किरदार कर रहे हैं। है, ये विश्वनाथ जी हैं और Hello. ये हमारे प्ले में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते हैं। ये है इंस्पेक्टर पीके जी। तो इंस्पेक्टर पीके जी, ऑडियंस होगी, लाइव होगा, सब कुछ होगा, तो एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड है। मैं सब चीज़ जो है इनसे सीख रहा हूँ और मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये मुझे पैसा देते रहते हैं और देख के आपको लग रहा है मैं ईमानदार पुलिस वाला हूँ। नाम ही है पीके जी। पीके जी, अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि बस ये क्या है कि ये तो प्ले हमेशा डराते हैं, आप यहाँ पे कुछ क्या हम खुद डरे डरे रहते हैं अच्छा। इनके बदौलत। यही इस चीज़ का ह्यूमर है, इसी में इस चीज़ का मज़ा है। देखिए और आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू। ये छुट्टू से है। ये जितने छोटे हैं ना, ये उतने ही बड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। कैसे आप? हाँ, मैं मजे में तो हूँ। वो का मतलब वो नहीं होगा, तो वो आपका स्टाइल में मैंने रिहर्सल में देखा था, कुछ बताइए जरा। वो तो वही है, वो है ना, वो वही है। क्या वही है? क्या वो, ये कौन है? ये वो है? ये वो है। कौन सा तो वाला? अगर आप इनको वो दे आप अगर इनको वो देंगे तो ये आपको अभी का अभी वो दे देंगे। क्या चाहिए आपको? वो क्या चाहिए? वो में आपको क्या वो चाहिए? वो में मुझे बहुत कुछ वो चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रही है।
तो ये इनको हमेशा वो चाहिए होता है और इनके पास वो ही नहीं होता क्योंकि उसके बिना तो वो नहीं बना सकते। जी। मतलब इनका कहने का मतलब है इनको चाहिए होती है शुगर, शुगर के बिना टी नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत सारे लोग होते हैं ना, हम भी ऐसे होते हैं हड़बड़ाहट में बोलते हैं यार वो लेके आना जरा, सामने वाला बोलता है क्या वो है क्या 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 वो बोल तो सही, क्या अरे यार अपना वो उसके ऊपर पड़ा है ना यार, अरे पर यार वो किसके ऊपर क्या पड़ा है, तो ये वो है भाई साहब। जी जी जी, आपको वो मिल गया। वो मिल गया। और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा कि आप आइए और वो कीजिए, और वो कीजिए, मतलब मज़ा कीजिए और मज़ा लीजिए, और वो बस। भी लीजिए। और वो भी लीजिए। आप आइए वो कीजिए और वो भी लीजिए, मतलब आइए मज़ा कीजिए और मज़ा लीजिए। चलिए, थैंक यू। आपके पीछे गुंडा पड़ा हुआ है, लेकिन आप तो इंस्पेक्टर, आपको किससे डरने की जरूरत है? अरे जरूरी थोड़ा है यार, सब इंस्पेक्टर बहादुर रहते हैं यार। अरे ये तो आपने खुलासा कर दिया आज, एक खुलासा कर दिया। दिखते स्ट्रांग है लेकिन अंदर से सोशल शबीर। वो गुंडा है, सोशल शब्बीर। सोशल शब्बीर ऐसा गुंडा है जो इनको हमेशा डराता रहता है। बताइए फिर आप, क्या? ऑडियंस वो एक्चुअली आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए? मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पेट पकड़ के हंसना है और अपने सारे दुख दर्द भूल जाना है तो हमारे प्ले में आइए। हम लोग आपको इतना हंसाएंगे कि आप सब भूल जाएंगे। जी, कितना रिहर्सल के लिए कितना वो है आप? रिहर्सल के लिए लाइव के लिए कितना वो है? बहुत वो है, और कल से वो बहुत बार वो हो चुका है और सब वो निकल गया है। सो आई एम रियली नर्वस। आज कल तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि पहला शो था। आज थोड़ी सी फीलिंग सेटल है पर इतनी भी नहीं है। जैसे मैं अभी भी अंदर बोल रही थी कि यार अभी भी फिर से वो एंग्जाइटी शुरू हो गई है, कुछ हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। सो ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, आई लव यू टू। आई लव यू टू, येस डेफिनेटली। अगर आपको ढेर सारी मस्ती चाहिए और एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप आइए और हमारा प्ले देखिए आई लव यू टू। आपके पास एक और मौका है जो कल है, जो सफायाज में एक और शो हो रहा है, तो प्लीज़ डू कम एंड वॉच। आई लव यू टू के मौके, आई लव यू टू के प्ले के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, कुणाल एंड यू। हेलो, तो कितने एक्साइटेड है आप लोग आज की शाम को लेकर और इस प्ले को लेकर? प्ले को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि तोरल से बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा है। पहले भी BCL टीम में मेरे साथ खेल रही थी और शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल आर्टिस्ट आई हैव कम अक्रॉस। और प्ले का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई लव यू टू। हम जब बोलते हैं किसी को, कोई हमें आई लव यू बोलता है तो हम आई लव यू टू बोलते हैं, लेकिन इस प्ले में आई लव यू टू लिखा है, तो वो टू का ही बड़ा सा जो फैक्टर है वही देखना चाहता हूँ। इसलिए तोरल को सपोर्ट करने आया। एंड ऑफ कोर्स हितेन, being a Gujju and being me a Gujju, so we know each other very well from Balaji days. तो it's very good that हितेन को स्टेज पे देखने इतने टाइम के बाद मिलेगा और तोरल को भी एक दूसरा साइड देखने मिलेगा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप बहुत ही खुश लग रही है, तो जो भी आपके दिल में है हम चाहते हैं कि वो आप बोल दीजिए आई लव यू टू को लेकर और इस प्ले को लेकर जो कुछ भी है। ये आई लव यू वन ही बोलेगी। मैं वन नहीं बोलूँगी, मैं टू नहीं बोलूँगी, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। नहीं, अब टू का मतलब समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो चलिए, इस प्ले को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? एक्चुअली तोरल को ही सपोर्ट करने आई हूँ बिकॉज आई नो तोरल वेरी वेल एंड शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। एज एन एक्टर ऑल्सो शी इज़ टू गुड। क्योंकि आपसे जानना चाहिए कि कॉमेडी करना, हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि कॉमेडी करना इतना इजी नहीं होता, और ये सब लाइव कॉमेडी कुछ करने वाले हैं, तो देखिए स्टेज एक्टर्स को मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ बिकॉज स्टेज पे देयर इज़ नो रीटेक। अगर आपसे गलती भी होती है तो आपको इम्प्रोवाइज़ करना होता है और सामने वाली ऑडियंस को पता भी नहीं चलना होता है। तो स्टेज इज़ लाइक लिविंग। वो 2 घंटे जब प्ले चलता है तो आप वो ज़िंदगी जी रहे हो और उसमें आप गलती नहीं कर सकते। सबसे बड़ा वो फियर जो होता है एक एक्टर का कि जब स्क्रीन पे होता है तो ये रीटेक हो सकता है, लेकिन लाइव ऑन स्टेज इज़ ओनली 1 टेक। तो वो आपको कहते हैं कि वो आपको हमेशा एज पे रखता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाले हर एक्टर को सल्यूट करता हूँ और कभी न कभी आगे जाके मैं भी इस स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। एंड आई रियली रिस्पेक्ट तोरल, हितेन फॉर ब्रिंगिंग अप सच ए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द प्ले। और अब देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि कैसा प्ले। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके रजनी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आई लव यू टू के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? यार आई लव यू टू के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हितेन मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज कॉमेडी उनका एक नेचुरल टैलेंट है जो अब तक की पब्लिक ने नहीं देखा हो।
एंड आई थिंक आज उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जी, और ये कॉमेडी लाइव करने वाले लोगों हाँ, के सामने है। हाँ, तो ऑब्वियसली एक इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है। एक एक्टर के लिए एक स्टेज पे परफॉर्म करने से बेटर और कोई हाई नहीं होता है। तो जो उनको एक मतलब एक खुशी मिलती है, एक आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है ऑडियंस से, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में हमेशा ऐसी बातें होती है कि कॉमेडी करना बहुत ही टफ होता है। जी। आपके लिए कितना इजी होता है, और इस तरह का प्ले हम आपको देखेंगे लाइव? जी, पर्सनली मुझे प्लेस करना मुझे भी बहुत पसंद है, और आई थिंक यहाँ पे काफ़ी दिनों से मेरी जब हितेन से जब भी बात होती थी तो वो इसको लेके बहुत ही एक्साइटेड थे। और यहाँ पे स्पेशली आप जैसे देख रहे हैं 2 लड़के हैं, तो आई लव यू 2 इज़ की वो उनकी 2 शादियाँ हुई हैं एंड वो कैसे 2 बीवियों को संभालते हैं, तो समथिंग लाइक दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड हाँ, डेफिनेटली आप मुझे भी जल्दी देखेंगे प्ले में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई लव यू 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप आज की शाम को? वेरी एक्साइटेड। कल मैंने फर्स्ट शो देखा और मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा अच्छा था। आई हैड अ ग्रेट टाइम। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल शो। बहुत कम बार इंडियन कॉमेडी इतना इंटरेस्टिंग होता है, तो आई वुड मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार तो कम से कम शो देखें। और हितेन की परफॉर्मेंस अगर रिहर्सल आपने अगर कल देखी होगी, हाँ, मैंने कल कैसी लगी आपको ओवरऑल? सो ही वॉज वेरी गुड। एक्चुअली हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ अमेजिंग। और टेलीविज़न करने से पहले वो थिएटर करते थे कुछ साल, कपल ऑफ ईयर्स। तो अभी इतने सालों के बाद थिएटर करने के लिए वो एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, तो ही इज़ वेरी गुड इन द प्ले। जब आपने उन्हें 2 वाइफ के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा, व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर फीलिंग? वो तो क्या होता रहता है टीवी पे, स्टेज पे, एक ही बात है। वी आर फ्रॉम द सेम फील्ड। तो कुछ कहना चाहेंगे आप आई लव यू 2 के जरिए, इस प्ले के जरिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आइए, प्ले देखिए, प्ले को एंजॉय कीजिए एंड अप्रिशिएट कीजिए एक्टर्स को, क्योंकि बहुत काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो पहली बार प्ले कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। हितेन बहुत सालों के बाद कर रहे हैं, तो दे वुड लव टू हैव यू एज द ऑडियंस। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आई लव यू 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस प्ले को देखने के लिए? डेफिनेटली देखिए, पहली बात है कि एक्टर्स को ऑन स्क्रीन देखना और लाइव देखना दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। और आई थिंक नॉर्मली हमें टाइम नहीं मिलता, बिकॉज आई थिंक वी बोथ आर बिजी नाउ इन रिस्पेक्टिव लाइव्स। तो कभी जब ऐसा कोई मौका लगता है, कोई प्ले हो या कुछ थिएटर वगैरह कुछ भी हो रिलेटेड, आई थिंक वी बोथ जस्ट लव वॉचिंग एक्टर्स परफॉर्म लाइव। उसका अलग ही मज़ा है। आई थिंक एक एक्टर को अगर आप लाइव परफॉर्म करते देखेंगे तो आई थिंक एक जो एक्साइटमेंट होती है, एक जो एनर्जी जो 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 ट्रांसफॉर्म होती है स्टेज से टू एन एक्टर, फ्रॉम एन एक्टर, आई थिंक इट्स अमेजिंग। सो आई थिंक वी वॉच लॉट ऑफ फिल्म्स, बट a live play is definitely a different high. और स्पेशली अगर आई थिंक HT हो, हम प्यार से उसे HT कहते हैं, सो आई थिंक he's a darling of a person, और बहुत ही कमाल के इंसान है, वेरी गुड एक्टर। बरसों से, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब मैं उनके शोज़ देखता था। डेफिनेटली आई थिंक he's been जो कहते हैं मतलब कितने आए कितने चले गए, बट आई थिंक he's still around and he's going very strong, and which is very good. I think wishing him all the very best. आप कितने एक्साइटेड आई लव यू 2 के लिए और इस प्ले के लिए? प्ले का नाम बहुत ही डिफरेंट है, आई लव यू टू, सो आई एम श्योर कि थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। एंड ऑब्वियसली एक्टर्स के लिए थिएटर इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि कैमरे पे तो आप रीटेक दे सकते हो लेकिन थिएटर में नहीं दे सकते हो। सो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड ऑब्वियसली सारे जितने भी एक्टर्स हैं दे आर नोन एंड सबको वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। सो आई वुड लव टू सी कि उन्होंने क्या किया है और क्या हमें सीखने को मिलेगा उन्हें देख के। प्ले आई थिंक प्रॉब्ली खत्म होने वाला है, हो चुका है, और कॉमेडी, क्योंकि हम हमारी इंडस्ट्री में ऐसी बात नाम ही आई थिंक आई लव यू टू, तो आई थिंक आई लव यू इन इटसेल्फ थोड़ा फनी है आज की दुनिया में। फनी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। आई लव यू 2, आई लव यू 3 2 3 4 होता है एक्चुअली। तो मैं जानना चाहता हूँ कॉमेडी आई लव यू 2 में रुकता नहीं इंसान, बढ़ता रहता है। अभी उसका सीक्वल आएगा आई लव 3 जी। कॉमेडी करना इतना, हमारी इंडस्ट्री में बातें होती है, कॉमेडी करना इतना टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जी जी के लिए कितना, या हम आपको भी देखेंगे इस तरह से प्ले लाइन? नहीं, मुझे प्ले करना है। आई थिंक बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे। आई थिंक हमारे कुछ फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप है जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ, दे आर लाइक NSD पास आउट वगैरह, मतलब वो दिग्गज लोग हैं। आई थिंक थिएटर की दुनिया के बहुत जाने माने लोग हैं। विजय कश्यप जी हो गए, विभा छिब्बर हो गई, तो आई थिंक उनके साथ हम लोग सोच रहे थे कभी के लाइफ में अगर कभी मौका मिला तो कोई शो करेंगे, बट उनके साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक डूइंग अ प्ले विथ पीपल ऑन स्टेज, सच ग्रेट एक्टर्स
it's great. I think for any actor, I think it's a good learning experience.